Assalamualaikum. I am Iman and I am electrical engineer by profession. I completed my degree from NUST. Today I am here to discuss with you some of the important concepts of electrical engineering, that is basically Ohm's law, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। और ये हमारे 9 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इन सब क्लासेस के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक के बैकबोन है। तो बेसिकली अगर हम लोग कोई भी अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट उठा लें, उसमें जो सबसे ज़्यादा बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं वोल्टेज, करंट, रेजिस्टर। इसके अलावा भी अगर हम लोग हायर लेवल पे देखें, ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर्स, रिलेज और भी बहुत सारे होते हैं। बट फॉर बेसिक लेवल आप सिंपल से सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट भी देख लें तो उसमें ये सारी चीजें आ रही होती हैं। और इन तीनों का जो रिलेशनशिप हमें देता है वो बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ हमें ये बताता है कि अगर मैं वोल्टेज इंक्रीज करूंगी तो मेरा करंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, करंट की वैल्यू को मैं विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टर किस तरह कम कर सकती हूँ, एक के इंक्रीज करने से दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इन सब का रिलेशनशिप हमें ओहम्स लॉ बताता है। बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द स्टेटमेंट ऑफ ओहम्स लॉ वी शुड नो अबाउट कि हमारे पास वोल्टेज क्या है, हमारे पास करंट क्या है, हमारे पास रेजिस्टर क्या है। ये चीजें हमने ऑलरेडी लोअर ग्रेड्स में पढ़ी हैं, नाइन्थ मैट्रिक में हम लोगों ने पढ़ी हैं कि वी नो दैट कि करंट जो है हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बट लेट सपोज अगर मेरे पास कोई भी कंडक्टर है या कोई भी मेरे पास वायर है, अगर मैं इसे पकड़ लूं, मैं वन हैंड से यहाँ से पकड़ लूं और वन हैंड से मैं यहाँ से पकड़ लूं, आई डोंट फील एनी करंट। इसमें से इस मोमेंट पे करंट फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि हमें पता है कि करंट तभी प्रोड्यूस होगा व्हेन देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाने के लिए हमारे पास बेसिकली एक किस्म की हमें फोर्स रिक्वायर्ड होती है, और ये फोर्स हमें वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो अगर कोई भी आपके पास सर्किट है जिसमें आपके पास कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है, कोई भी बैटरी नहीं है, उस वक्त तक आपका करंट फ्लो नहीं होगा। इसी तरह व्हाट इज रेजिस्टर, जिस तरह वोल्टेज करंट को फ्लो करवाने में, करंट को प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करता है, रेजिस्टर इसके अगेंस्ट काम करता है। रेजिस्टर क्या करता है, इट प्रोवाइड ऑपोजिशन टू करंट। हमें बेसिकली इलेक्ट्रिकल में करंट की नीड होती है, सो व्हाई वी आर यूजिंग रेजिस्टर। बहुत सारी चीजें, लेट सपोज जब हम लोग लेबोरेटरी और हम लोग प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हैं, वी डील विद वेरी सेंसिटिव डिवाइसेस लाइक एलईडीज, और उसका जो करंट की एबिलिटी होती है फ्लो करने की वो बहुत ज्यादा मिनिमम होती है। तो लेकिन जो बैटरी है, जो वोल्टेज है, वो एक मुझे फिक्स अमाउंट की बैटरी मिल रही है मार्केट से। तो इस केस में मैं अपने ये जो अप्लायंसेस हैं जिनकी करंट की कैपेबिलिटी कम है, उनको मैं किस तरह ग्लो करवा सकती हूँ या मैं किस तरह ऑपरेट करवा सकती हूँ, उसके लिए हम लोग रेजिस्टर वगैरह का यूज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास रेजिस्टर है, ये करंट भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, और वोल्टेज भी हमें पता है कि हम विद द हेल्प ऑफ बैटरी और विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज सोर्स हम लोग वोल्टेज अपने सर्किट के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि करंट का फ्लो स्टार्ट हो। So now we will see what is the relationship between voltage, current and resistor. We just consider one very simple example. Let's suppose हमारे पास दो वाटर बीकर्स हैं, वन बीकर इज दिस एंड द अदर बीकर इज दिस, और दोनों के अंदर वाटर लेवल बिल्कुल एक जितना है। एंड आई कनेक्टेड वन पाइप बिटवीन बोथ ऑफ देम। इस केस में बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, वाटर का लेवल सेम है, दोनों की हाइट सेम है, मुझे पता है कि इस केस में कोई भी करें, कोई भी वाटर यहाँ से फ्लो करके नहीं जाएगा। बट व्हाट अबाउट इफ आई चेंज इट्स पोटेंशियल और आई चेंज इट्स हाइट, द अमाउंट ऑफ वाटर लेवल इज स्टिल सेम, बट मैंने दूसरे बीकर को अब हाइट पे रखा है।
अब यहाँ पे भी मैं एक पाइप से इन दोनों बीकर्स को कनेक्ट कर देती हूँ। इस केस में आई नो दैट क्योंकि इनका हाइट डिफरेंस है, हाइट डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल में डिफरेंस है, तो वाटर फ्लो होगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल में डिफरेंस होगा उतना ज्यादा वाटर फ्लो होगा। सिमिलरली हमारे पास ओहम्स लॉ में भी सेम है। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर हमारे पास वोल्टेज होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। सेम लाइक दिस एग्जांपल। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि करंट एंड वोल्टेज दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप्स मींस अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो उसके इंक्रीज होने की वजह से दूसरा भी इंक्रीज हो, और अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो इसके डिक्रीज होने की वजह से दूसरा भी डिक्रीज हो। इस किस्म के रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। एंड the voltage and current both are having direct relationships. That's why we are writing it like that. But there is one condition. What is the condition? और यही हमारे पास ओहम्स लॉ की एक लिमिटेशन भी होती है। वी आर हैविंग मोर देन वन लिमिटेशन ऑफ ओहम्स लॉ, लेकिन ये वाला लॉ हर एक कंडीशन में अप्लाई नहीं हो सकता। अगर आप कोई भी फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हो, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, आप प्रेशर में डिफरेंस ला रहे हो, तो उसकी वजह से ये इफेक्ट होता है। ये ही हमारे पास ओहम्स लॉ की एक लिमिटेशन है कि अगर लेट सपोज हमारे पास वेरिंग टेम्परेचर कंडीशंस हैं तो उस केस में ये ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा भी हमारे पास ओहम्स लॉ की लिमिटेशंस होती हैं कि लेट सपोज हमारे पास सारे रेजिस्टर्स भी ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। इसकी एक एग्जांपल थर्मिस्टर की है। और तो बेसिकली ये अप्लाई कहाँ हो रहा है, ये ज्यादातर हमारे पास जितने भी मेटालिक कंडक्टर्स हैं वो सब के सब ओहम्स लॉ उनके ऊपर अप्लाई होता है। ओके, नाउ बैक टू अवर रिलेशनशिप। आई के इंक्रीज करने, वोल्टेज के इंक्रीज करने से आई भी इंक्रीज होगा। सो वी ऑलरेडी डिस्कस के दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, हमने मैथ्स वगैरह में भी पढ़ा है, वी ऑलवेज हैव वन कांस्टेंट। और इस केस में जो हमारे पास कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, लेट्स सपोज आई एम जस्ट राइटिंग के फॉर कांस्टेंट, बट हर केसेस में हमारे पास एक स्पेसिफिक कांस्टेंट अप्लाई होता है। और ओहम्स लॉ में जो हमारा कांस्टेंट अप्लाई है दैट इज बेसिकली 1/r। ये कांस्टेंट इसमें 1/r कैसे आता है, इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए गए थे, जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स ली गई थी, उसका करंट की वैल्यू डिफरेंट करके देखा गया, उसकी वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट करके करंट की वैल्यूज नोट की गई थी, और दोनों के बीच में रेशियो निकाला गया था। जब दोनों के बीच में